रावण की नाभि में अमृत था, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस अमृत को सुखाने वाला मृत्यु बाण कहाँ से आया था? और क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने ऐसा कौन सा तर्क जाल बुना जिसमें फंसकर अत्यंत बुद्धिमती मंदोदरी ने अपने ही पति की मौत का राज खोल दिया? कथा युद्ध के आखिरी समय की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के तरकश से एक के बाद एक अचूक बाण निकल रहे थे। रावण का सिर कटकर धरती पर गिरता, लेकिन अगले ही पल वहां एक नया सिर उगाता। स्वयं भगवान राम भी एक पल के लिए विस्मित थे कि आखिर इस मायावी का अंत कैसे होगा। तब विभीषण आगे आए। विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है और जब तक वो अमृत नहीं सूखता, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रावण को नहीं मार सकती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस अमृत को सुखाने के लिए एक विशेष बाण की आवश्यकता थी, जिसे मृत्यु बाण कहा जाता था। ये कोई साधारण हथियार नहीं था। कथाओं के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, तब महादेव ने उसे वरदान स्वरूप ये अमोघ अस्त्र भी दिया था। लेकिन साथ ही शिव जी ने ये चेतावनी भी दी थी, दशानन, जिस दिन ये अस्त्र तुम्हारे खिलाफ उठेगा वही तुम्हारे अंत का दिन होगा। अपनी मृत्यु के इस एकमात्र अस्त्र को सुरक्षित रखने के लिए रावण ने उसे अपनी परम सती और विश्वास पात्र पत्नी महारानी मंदोदरी को सौंप दिया था। मंदोदरी ने उस बाण को अपने महल के एक गुप्त खंभे के भीतर चुनवा दिया था। संकट की इस घड़ी में हनुमान जी ने कमान संभाली। उन्होंने एक वृद्ध और ज्ञानी ज्योतिषी ब्राह्मण का वेश धारण किया और सीधे लंका के राजमहल में पहुंच गए। महल के द्वार पर खड़े होकर वो रावण के बल की प्रशंसा करने लगे। अपने पति की स्तुति सुनकर महारानी मंदोदरी महल से बाहर आईं। मय दानव की पुत्री मंदोदरी अत्यंत बुद्धिमती थी। वो इतनी आसानी से किसी पर विश्वास करने वाली नहीं थी। तब हनुमान जी ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तर्क जाल बुना कि मंदोदरी उसमें उलझ गईं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी हनुमान जी ने पंचांग देखने और उंगलियों पर गणना करने का नाटक करते हुए कहा, हे महारानी, ग्रहों की चाल और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आज लंकापति पर घोर काल की छाया है। मेरी गणना स्पष्ट कह रही है कि रावण के प्राणों का रक्षक वो शिव दत्त बाण, जिसे आपने महल के पश्चिमी कोने के गुप्त कक्ष में छिपाया है, आज असुरक्षित है। मुझे भय है कि राम का वो मायावी वानर हनुमान पश्चिमी दिशा से आकर उसे चुरा लेगा। ब्राह्मण की ये थोड़ी सी गलत भविष्यवाणी सुनकर मंदोदरी का अहंकार जाग उठा। ब्राह्मण को तुरंत गलत साबित करने और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देने के लिए मंदोदरी एक बहुत बड़ी भूल कर बैठी। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ज्योतिष गणना अधूरी है ब्राह्मण देवता। पश्चिम दिशा तो क्या, वह वानर मेरी नजरों से बचकर इस कक्ष में भी नहीं आ सकता। मैंने उस बाण को किसी दिशा में नहीं, बल्कि ठीक सामने इसी मुख्य खंभे के भीतर चुनवा कर रखा है, जहां से वो हिल भी नहीं सकता। स्थान का पता चलते ही वृद्ध ब्राह्मण का रूप गायब हो गया। अगले ही पल वहां विशालकाय और तेजस्वी पवनपुत्र हनुमान खड़े थे। मंदोदरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गई कि अनजाने में उसने अपने अहंकार में आकर पति के प्राणों का हैस्य शत्रु को सौंप दिया है। देखते ही देखते हनुमान जी ने उस खंभे पर एक जोरदार प्रहार किया। खंभा टूटकर बिखर गया और उसमें से वो चमचमाता हुआ मृत्यु बाण बाहर आ गया। श्राप के अनुसार बाण जाग चुका था और अब उसे रावण का रक्त चाहिए था। मृत्यु बाण लेकर हनुमान जी आकाश में उड़ चले। पीछे रह गईं तो सिर्फ मंदोदरी की चीखें। रणभूमि में पहुंचकर हनुमान जी ने वो बाण भगवान श्री राम के हाथों में सौंप दिया। प्रभु ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए उस मृत्यु बाण को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और अपने कोदंड पर चढ़ाया। एक भयंकर टंकार के साथ बाण छूटा और सीधे रावण की नाभि में जा लगा। नाभि का अमृत सूख गया। रावण की सारी माया समाप्त हो गई और अंततः त्रिलोक को रुलाने वाले दशानन का पतन हो गया।